स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिया वास्तः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भवदुर्लभः। यह जो तू तो भोगेषु भोगों में भुक्तेषु भोगे गए में ना नहीं भवती होता है अधिवासितः आसक्त। अब के तेषु जिन्हें नहीं भोगा गया है ऐसे विषयों के प्रति निराकांक्षी जिसकी कोई इच्छा वासना नहीं है तादृशो इस तरह के व्यक्ति भव दुर्लभ इस संसार में दुर्लभ हैं। भोगे गए भोगों में जिसकी आसक्ति नहीं है और ना भोगे हुए विषयों को भोगने की जिसकी कोई इच्छा नहीं है इस तरह के व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ होते हैं। महर्षि अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं अपितु सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी हेतु कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का आचरण कैसा हो जाता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। यदि कोई इसे साधना के रूप में लेगा तो वह चूक जाएगा। तो इन्हें साधना सूत्र मान लेता है, यह विचलित होता ही है। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस सूत्र में भी अष्टावक्र अपनी इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी बना व्यक्ति इस संसार में मिलना दुर्लभ है। गीता में भी कहा गया है कि सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि हेतु प्रयत्न करता है, तत्पश्चात उनमें से कोई विरला पुरुष ही आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं। इसका कारण यह है कि यह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जब उनके स्मृति पटल पर कुछ होगा ही नहीं तो वह फिर भोगे हुए विषयों को कैसे याद रखेंगे। और यदि फिर भी वह इच्छा रखते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे विषयों के भोग में ही आनंद मिलता है। ऐसा ज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति भी वासना नहीं रखता, क्योंकि ये इच्छाएं आकांक्षाएं वासनाएं उसे फिर से विषय भोगों की ओर प्रवृत्त करती हैं। ऐसा मनुष्य ही आत्मज्ञानी है जो इस संसार में दुर्लभ है। वह आत्मा में ही हमेशा संतुष्ट रहता है।